छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही और इस सरकार में सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लगता है तो सबसे पहला नाम शराब घोटाले का आता है और इसकी जांच फिलहाल कई केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी शामिल है। ईडी ने हाल ही में चालान पेश किया जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कार्टून भर भर के शराब की काली कमाई का पैसा कांग्रेस के राजीव भवन पहुंचता था। अनुमानित तौर पर 800 से 900 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस इसे जांच एजेंसियों और बीजेपी की कहानियां बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि घोटालों के लिए पूरे तंत्र को झोंक दिया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े शराब घोटाले में कांग्रेस के तत्कालीन सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के साथ कई अधिकारी जेल में है। फिलहाल जांच अब भी जारी है और शराब घोटाला में नए खुलासों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सियासी इमारतों की नींव हिलती नजर आ रही है। पहले तो आरोप लगा कि सुकमा का जिला कांग्रेस भवन शराब घोटाले की अवैध कमाई से बना, तो वहीं अब ईडी के चालान में खुलासा हुआ है कि राजधानी रायपुर में बने प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन भी नोटों से भरे कार्टून का गवाह रहा है। जांच एजेंसी का दावा है कि 3 साल में करीब 860 से 880 करोड़ रुपए राजीव भवन तक पहुंचाए गए हैं और ये पैसा किसी बैग या सूटकेस में नहीं बल्कि बाकायदा कार्टूनों में भरकर पहुंचता था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कांग्रेस राजीव भवन का क्या संबंध? हर महीने कार्टून में भरकर पहुंचते थे करोड़ों रुपए राजीव भवन। 3 साल में कार्टून के जरिए राजीव भवन पहुंचा 860 से 880 करोड़। दीपेन चावड़ा एक बार में लेकर जाता था 1-1 करोड़ के 10 कार्टून। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नाम छोड़ा जाता था कार्टून। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन तक पहुंची ईडी की जांच। ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय के इस बड़े खुलासे से प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी उफान पर है। वहीं एक तरफ ईडी के इस नए खुलासे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पूरे तंत्र को घोटालों को अंजाम देने के लिए लगा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अभी भी कहानियों के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और जांच एजेंसियां चाहे जितने झूठे आरोप लगा ले, कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं है। ईडी की जांच है, ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूँ, जैसा सुना हूँ इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, शराब जानते हैं और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही हैं बातें। देखिए, ये झूठा आरोप लगाने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास और सेंट्रल एजेंसियों के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर कार्टून में पैसा जा रहा है, बोरे में पैसा जा रहा है, कहीं तो टेम्पो में पैसा जा रहा है, कहीं तो ट्रकों में पैसा जा रहा है। कितनी कहानियाँ बनाएंगे कांग्रेस नेताओं को डराने के लिए? आपके डराने से हम लोग डर गए कि अभी तक का? कांग्रेस के नेता डर गए कि अभी तक का? नहीं डरे। आप चाहे जितने भी आरोप लगा लो, जितने भी षड्यंत्र कर लो, इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है जीतकर आई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 2023 तक 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसके बाद में फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पे आई। कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस के ऊपर कई बड़े घोटालों का आरोप लगा, जिस पर शराब घोटाला सबसे बड़ा आरोप था। शराब घोटाला की अगर हम बात करें तो इस घोटाले में लगभग 2200 करोड़ रुपए का घोटाला माना जाता है। फिलहाल इस घोटाले की जाँच जो है केंद्रीय एजेंसी ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय कर रही है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने एक जो है चौंकाने वाला रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश किया। इस रिपोर्ट में जो है सबसे बड़ा खुलासा ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने किया। आपको बताते चले कि ईडी ने इस चार्जशीट पर लिखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 3 सालों में लगभग 880 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस मुख्यालय यानी कि राजीव भवन पहुंचाया गया। इन पैसों की अगर हम बात करें तो 1-1 करोड़ रुपए का जो कार्टून है वो कार्टून के जरिए जो कोषाध्यक्ष तत्कालीन थे कांग्रेस के अग्रवाल, उनके पास भेजा जाता था और लगभग
कि 3 सालों तक जो है 880 करोड़ के आसपास राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय जो है इन पैसों को पहुंचाया गया। फिलहाल इस मामले में जैसे ही ईडी ने खुलासा किया वैसे ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। प्रदेश में अनेक तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में होने लगी। फिलहाल अगर हम बात करें शराब घोटाले मामले में तो छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस समय जेल में हैं। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे वो भी जेल में हैं। साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी जेल में हैं। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जांच रिपोर्ट ईडी ने सौंपी है उस पे जो पैसों का जिक्र हुआ है राजीव भवन पहुंचाने का, उस चार्जशीट से अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके नाम भी शामिल होंगे, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी जब पूरे मामले की और विस्तार से खुलासा होगा और भी जांच आगे बढ़ेगी तो किन किन बड़े नामों का जो है वो लिस्ट जो है सामने ईडी लाती है। कैमरा सहयोगी परिवर्तन निदेशालय के इस ताज़ा खुलासों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने हाल ही के 2 दिनों में जो चालान पेश किया है उसी की समरी के पेज नंबर 55 में पूरे तथ्य मौजूद है, जिसके मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं था, वहां कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर नोटों का भंडार हुआ करता था। ऐसे में ईडी की जांच में और कौन से चौंकाने वाले राज खुलेंगे, इसे लेकर सियासी गलियारों में बवाल और कयासों का दौर तेज हो गया है। रायपुर से प्रोविंस मनहर के साथ कैमरा सहयोगी मनोज मानिकपुरी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।